पिछले पार्ट में हमने देखा कि कुछ आतंकवादियों ने रायस्टार के गांव भारत नगर पर हमला कर दिया था। चारों तरफ तबाही मची हुई थी, जमीन पर खून और गांव वालों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसमें से कैप्टन बन्नी उतरते हैं। उतरते ही उन्होंने एक एक करके सारे आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जब माहौल शांत हुआ तो जितने भी लोग घरों में छुपे हुए थे बाहर आ गए। उनमें से एक आदमी ने कैप्टन बन्नी से पूछा, ये लोग कौन हैं और हमारे गांव पर क्यों हमला कर रहे हैं? तब कैप्टन बन्नी ने बताया कि ये लोग आतंकवादी हैं और हमारे गांव पर कब्जा करने आए थे। इन्होंने हमारे बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया है और मेरे सारे सिपाहियों को मार डाला है। अब बस मैं ही बचा हूँ और मुझे अकेले इनसे लड़ना होगा। यह सुनकर गांव के लोग बोले, ये गांव सिर्फ आपका नहीं हमारा भी है, हम भी आपके साथ दुश्मन से लड़ेंगे। गांव वालों की ये बातें सुनकर कैप्टन बन्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने सबको तैयार किया, हथियार दिए और गाड़ियों में भरकर युद्ध के मैदान की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ एक कोने में खड़ा रायस्टार उन सबको जाते हुए देख रहा था। उसने जोर से कहा, जीत के आना सब। लेकिन उसे क्या पता था कि जंग इतनी आसान नहीं होगी। 2 महीने बीत गए लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था। एक सुबह जब रायस्टार अपने घर में सो रहा था तभी उसके घर की घंटी बजी। उसे लगा कि शायद उसके पिताजी वापस आ गए हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला तो देखता है कि उसके गांव वाले और कैप्टन बन्नी घायल हालत में जमीन पर पड़े हैं। हैरान रायस्टार ने एक आदमी से पूछा, ये सब किसने किया? वह आदमी रोते हुए बोला, उस दिन जब हम गाड़ियों से कैप्टन के साथ बॉर्डर पर पहुंचे तो जनरल जाफर पहले से ही अपने आदमियों के साथ तैयार खड़ा था, लेकिन कैप्टन बन्नी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। हम सब भी लड़ने को तैयार थे। तभी अचानक जनरल जाफर के आदमियों ने ऊपर से बम बरसाना शुरू कर दिया। उनके पास हाईटेक फाइटर जेट थे जिनसे वे हम पर लगातार बम गिरा रहे थे। हमने पूरी कोशिश की लेकिन उनके पास ऊंची पोजीशन थी। धीरे धीरे उन्होंने हमारे सभी साथियों को मार डाला। मैं किसी तरह घर में छुप गया। तभी जनरल जाफर आया और ज्ञान भाई और अज्जू जो अभी तक जिंदा थे उन्हें अपने साथ ले गया। अब वो दोनों उसके कब्जे में हैं। ये सुनकर रायस्टार गुस्से से भर गया, लेकिन उसे पता था कि वह अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया। आसपास के सभी गांवों के लोगों को बुलाया, एक बड़ी टीम तैयार की, सबको हथियार दिए और कहा, आज हम अपने लिए नहीं अपने गांव के लिए लड़ेंगे। फिर सबको लेकर वह जनरल जाफर के महल के पास पहुंच गया। जनरल जाफर अपने महल में आराम कर रहा था। तभी उसे जोर जोर की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें गुस्से में आते हुए हजारों गांव वालों की थीं, जो अचानक महल में घुस गए और सारे आतंकवादियों को मार गिराया। जनरल जाफर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह महल से बाहर निकला, बाहर रायस्टार अपनी पूरी फौज के साथ खड़ा था। जनरल जाफर ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन आज कोई उसे माफ करने नहीं आया था। आज सब उसकी कहानी खत्म करने आए थे। सारे गाँव वालों ने मिलकर जनरल जाफर को मार गिराया।